बस 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 लास्ट स्पीकर कमल किशोर. Thank you very much, sir. लास्ट स्पीकर. And the last one. बाकी जितना अलग कर देगा. मैं बजट देना जिनका 2009-10 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. जमा कर. मैं बहराइच संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां बेरोजगार युवक युवतियों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है. स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना जो वर्ष 2014-15 तक गरीबी उन्मूलन संबद्ध प्रकार से करना चाहती है, इस योजना का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार 3 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह 25 किलो चावल या गेहूं कानूनी रूप से हकदार होगा. मेरा मानना है कि यह योजना एक क्रांतिकारी योजना है जो हमारे देश और समाज की तस्वीर को बदल सकती है. मैं एक अन्य योजना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं. इस योजना के तहत 1000 गांव जिनमें 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की है का एकीकृत विकास किया जाएगा. मैं इस योजना के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं तथा हमारे देश की सुरक्षा को सिद्ध करने के लिए अंतरिम बजट में किए गए प्रदानों के अलावा 2,284 करोड़ रुपये के अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाढ़, सड़कें, फ्लड लाइटों के निर्माण का है. विशेष तौर पर स्वागत करता हूं. और मैं एक और ये बात कहना चाहता हूं कि चूंकि मेरा क्षेत्र नेपाल बॉर्डर के एरिया से लगा हुआ है, जहां काफ़ी कुछ मुश्किलें हैं और वहां तमाम प्रकार की आशंकाएं भी हैं, मैंने फिजिकली उस एरिया में जा करके, क्योंकि 125 किलोमीटर एरिया से संबंधित वो मेरा लोकसभा क्षेत्र है जो बिल्कुल सटा हुआ है. वहाँ की सड़कें और जो फेंसिंग वायरिंग जिसको आप कह सकते हैं, जो वहाँ होना चाहिए, ये मैं आग्रह करता हूँ. इस बजट में एक एक्स्ट्रा बजट अलॉटमेंट का संबंध होना चाहिए. मैं इसके लिए आग्रह करता हूँ. अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस देश की स्थिरता के विकास को बढ़ाने के लिए इस बजट में एक और नया प्रावधान रखना चाहिए. खास करके देखिए, जो आज उस इलाके में, जिस इलाके से, मतलब ये एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, जिस एरिया में बजट ज़्यादा देना चाहिए, वो एरिया शुरू होता है ये महाराजगंज पेड्रौना से लगाए, जो बॉर्डर है बिल्कुल नेपाल का बॉर्डर. अगर आप लोगों ने घूम करके देखा होगा, मेरे से संबंधित पुनिया साहब भी बैठे हैं, जगदम्बिका पाल जी को हो सकता है कि उस नेपाल का बॉर्डर लोग नहीं देखा होगा. एडिशनल बजट टू बी अलॉटेड देयर एंड फेंसिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड देयर. दैट इज वेरी मस्ट. अभी चल रहा था नेपाल और हिंदुस्तान का जो मामला चल रहा था बीच में, उससे उस ज़्यादा नेपाल से खतरा नहीं है, लेकिन नेपाल के रास्ते आने वाले अन्य लोगों से ज़्यादा उस इलाके का खतरा है, जो बिल्कुल श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, उन एरिया को, चूंकि फिजिकली मैं पैदल चल करके देखा, उस एरिया से ज़्यादा उस इलाके में गरीबी है. उन गरीब जहाँ थारू लोग भी निवास करते हैं, उन इलाकों में स्पेशल बंदोबस्त होना चाहिए एसटी एरियाज के. अगर इसमें नेपाल से संबंधित आसाम, मध्य प्रदेश और झारखंड के इलाके के लोग हैं, मध्य प्रदेश इलाके को मैंने बहुत नज़दीक से देखा हूं, झारखंड को भी देखा हूं, उन एरिया में जिस तरह से एसटी और आप उधर चले जाइए आसाम का जो सबसे मेघालय वगैरह एरिया में, उसी तरह के लोग हैं जो हमारे एरिया बहराइच के साथ लगे हुए इलाकों में वास कर रहे हैं. उस पर विशेष रूप से जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां नलकूप नहीं है, उन इलाकों में सचमुच बता रहा हूं कि किसानों की युवा दुर्दशा है. केवल भेड़ बकरियां पाल करके, मैं उस नज़दीक से इलाकों को बता रहा हूं, भेड़ बकरियां पाल करके लोग अपनी किसी तरह से जीवन यापन करते हैं. उनके लिए विशेष सुविधा, चूंकि माननीय यूपीए की चेयरमैन साहब भी बैठी हुई हैं, मैं अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि मैं स्पीकर जी के माध्यम से चाहूँगा कि यह वित्त मंत्री जी को यह सूचना देनी चाहिए. वित्त मंत्री साहब भी बैठे हुए हैं, एक स्पेशल कंपोनेंट उनके लिए उनकी व्यवस्था होनी चाहिए. देखिए, नेपाल और हिंदुस्तान, जब आप किनारे हम जाते हैं तो ये हमको जानकारी नहीं हो पाती है कि ये नेपाल के लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं. दोनों उन जातियों में अंतर नहीं हो पाता है. उन चेहरों में भी बिल्कुल उस तरह से ऐसा लगता है कि ये लोग भी उस नेपाल के रहने वाले हैं. यह एक स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए. मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं. और एक और मैं उस बजट में स्पेशल मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रेलवे लाइन जो नेपाल से बिल्कुल जुड़नी चाहिए, बेशक वो नेपाल में ना जाए, लेकिन नेपाल से वो लाइन, रेलवे लाइन
वहाँ से जुड़नी चाहिए। छोटी लाइन है नेपालगंज तक। मेरा यह आग्रह है कि यह मामला बिल्कुल निश्चित रूप से होना चाहिए। जो नेपाल की लाइनें अगर आप लोग देंगी, और देना ही पड़ेगा, जो नेपालगंज, श्रावस्ती, सिरसा, तुलसीपुर, गोरखपुर, इन नियार से संबंधित नहीं, देना पड़ेगा। इसलिए कि उससे विकास होगा हिंदुस्तान में। वहाँ के लोग देखिए विकास होगा, वो विकास का सबसे बड़ा जरिया है। मैं अध्यक्ष महोदय जी, विकास का सबसे बड़ा जरिया है, जहाँ से आपको एक फायदा नहीं होगा। इस हिंदुस्तान में नेपाल के कई हजारों लोग इस फोर्स में नौकरियां करते हैं और सभी फोर्सों में हैं। उससे आपको फायदा होगा, आपकी धनराशि बढ़ेगी और रेलवे लाइन निश्चित रूप से मैं कहता हूं वो घाटे में नहीं होगा, सुधार उससे चलता है, चलेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं लास्ट में मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और समाप्ति महोदय को मुझे समय देने महोदया को मुझे समय देने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। और फिर मैं वित्त मंत्री साहब से अनुरोध करता हूं कि इस पर खास करके थारू और एसटी इलाके में स्पेशल कंपोनेंट देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।